टेक गुरु गौतम प्रसाद यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिगिंग के सब्जेक्ट के ऊपर में। तो रिगिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही बृहद तौर पे इंडस्ट्रीज में बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इस सब्जेक्ट को कभी-कभी इंडस्ट्रियल रिगिंग भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रिगिंग है क्या और किन बातों से ये डील करता है। कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि ये वीडियो आप हिंदी में भी बनाइए। मेरी अन्य वीडियो जो हैं वो इंग्लिश में हैं, तो उनके रिक्वेस्ट पे मैं ये सीरीज़ हिंदी में शुरू कर रहा हूँ, जिससे कि जो हमारे बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं, उन्हें इस सब्जेक्ट को समझने में और भी सब्जेक्ट जो मैं बनाऊँगा उसे समझने में सहूलियत हो और दिक्कत ना हो। तो रिगिंग है क्या चीज़? बच्चों, रिगिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोड को सिक्योर किया जाता है, उसे मूव किया जाता है गंतव्य स्थान तक और उसे फिर उस जगह पे नीचे रखने की प्रक्रिया शुरू होती है जहाँ पे उसे सेफली रख दिया जाता है। तो इन बातों में, इन सभी चीज़ों में सिक्योर कैसे किया जाता है, उसे मूव करते समय किन सुरक्षा नियमों का पालन करना होता है, उसे नीचे रखते समय में किस तरह के सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा, इन सभी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, रिगिंग का ही ये पार्ट है। ये सब्जेक्ट जो है क्रेन से डील करता है, होइस्ट में के बारे में ये बातचीत करता है, चेन ब्लॉक्स के बारे में बातचीत करता है, पुलीज़ के बारे में बातचीत करता है, विंच सिस्टम के बारे में। ये सभी लोड को उठाने के लिए इक्विपमेंट्स हैं, सो इन्हें रिगिंग इक्विपमेंट भी कहा जाता है। Rigging is a common work process in any manufacturing industry or on the construction sites and shipyards etc. तो ये मुख्य जगहें हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या कंस्ट्रक्शन साइट हो या कोई शिपयार्ड हो, बेसिकली शिपिंग इंडस्ट्री जिसे कहा जाता है, उन जगहों पे रिगिंग की बहुत ही ज़रूरत होती है और रिगिंग में सेफ्टी सबसे ज़्यादा मायने रखता है मित्रों। भारी चीज़ों को उठाना है इसलिए भारी खतरा है इसमें इन्वॉल्व्ड और हमें सुरक्षा नियमों का पालन अक्षरशः करना है। रिगिंग एक प्रिसाइज़ प्लानिंग की ज़रूरत होती है रिगिंग का काम करते समय में। स्किल्स होना चाहिए इस काम को करने के लिए और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट किसी भी काम को करने के लिए। अलग-अलग तरह के कामों के लिए अलग-अलग तरह के इक्विपमेंट आते हैं, तो उन इक्विपमेंट्स की जानकारी बेहद ज़रूरी है। उन्हें सीखना पड़ेगा अगर आप नहीं सीखे हैं तो और वो सीखने में समय लगता है, स्किलिंग में समय लगता है। सीखना एक चीज़ है, स्किलिंग अलग चीज़ है। स्किल तब होते हैं जब आप उस काम को बार-बार करते हैं और उसमें आपको दक्षता हासिल हो जाती है। तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन साइट का पिक्चर हमने डाला है और इस कंस्ट्रक्शन साइट पे आप देख सकते हैं कि क्या काम चल रहा है और इस लोड को उठाया हुआ है एक क्रेन की मदद से। इस मोबाइल क्रेन कहते हैं इसे। इसमें चक्का लगा हुआ है देखिए, इसे आउटरिगर कहते हैं। इन आउटरिगर्स पे ये सपोर्टेड होता है बेसिकली लोड जो क्रेन का लोड और इस लोड का लोड सम्मिलित रूप से इन चक्कों के ऊपर नहीं होता बल्कि आउटरिगर्स के ऊपर होता है क्योंकि चक्का पे अगर लोड जाएगा तो ये इनका मोबिलिटी का जो मैकेनिज्म है, चलने का जो मैकेनिज्म है इसका वो खराब हो सकता है। इसलिए लोड को ट्रांसफर कर दिया जाता है आउटरिगर्स के ऊपर में और इन आउटरिगर्स के ऊपर ही खड़ा रहता है ये मोबाइल क्रेन और बाकी का काम इसी पर किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस क्रेन के साथ में एक हुक लटका हुआ है। बेसिकली ये सिर्फ हुक नहीं है, इसके ऊपर का जो अंडाकार आकार का जो चीज़ है इसे सीव ब्लॉक कहा जाता है, SHEV सीव ब्लॉक। तो सीव एंड हुक एंड सीव ब्लॉक एक ही यूनिट होता है और इसमें आप देख सकते हैं कि स्टील वायर रोप लगे हुए हैं और ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं जो कि होइस्ट मैकेनिज्म के साथ में कनेक्टेड होंगे और इसे जब ज़रूरत होगी तो इस लोड को ऊपर करना या नीचे करने की ज़रूरत है तो होइस्ट मैकेनिज्म जो है काम करेगा और इस लोड को नीचे ले जाएगा या ऊपर ले जाएगा। ये स्टील वायर रोप इस रिगिंग पूरे काम
रिगिंग के काम में ये बहुत ही उपयोगिता है और इसका अलग से हम लोग स्टडी करेंगे। अभी के लिए इतना ही। तो इसमें एक हाइड्रोलिक सिस्टम आपको दिखाई दे रहा होगा, पिस्टन है यहाँ पे और इस पिस्टन के ज़रिए इस पूरे बूम को ऊपर या नीचे किया जा सकता है, जिससे कि ये लोड लेकर के ऊपर या नीचे जाएगा। बेसिकली इस आर्म को ऊपर-नीचे किया जा सकता है, लोड को ऊपर-नीचे करने के लिए होइस्ट मैकेनिज़्म अलग से है। तो ये मोबाइल क्रेन है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रस्सी है और उस रस्सी के ऊपर में ये 2 लोग इसको खींच करके रखे हैं बेसिकली। इसे गाई रोप कहा जाता है और ये गाई रोप के माध्यम से इसे स्टेबल किया जाता है लोड को, ताकि ये इधर-उधर ज़्यादा स्विंग ना हो। क्योंकि स्विंग की वजह से आस-पास के लोगों को, सामान को खतरा होता है कि अगर टकरा गया तो वो या तो सामान क्षतिग्रस्त हो जाएगा या आदमी को कुछ नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि लोड को हमेशा कंट्रोल में रखा जाए और ये गाई रोप जो है, कभी-कभी दोनों तरफ से बाँधा जाता है। अगर ज़्यादा संतुलन का आवश्यकता है तो दोनों तरफ बाँधा जाता है, अन्यथा एक ही तरफ बाँध करके इसे कंट्रोल किया जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे किन बातों का इस पूरे काम में याद रखेंगे किन चीज़ों को? तो सबसे पहला चीज़ है जो सेफ्टी का है। तो हर एक बिंदु पर जब आप काम करेंगे तो सेफ्टी का मुख्य ख़्याल रखना है आपको। बैलेंस जो है लोड बैलेंस्ड रहे, आपका व्हीकल बैलेंस्ड रहे, गाड़ी बैलेंस्ड रहे। कहीं भी आउट ऑफ बैलेंस नहीं हो। आपने कई वीडियोज़ में देखा होगा कि क्रेन पूरी की पूरी तरह से उलट जाता है और इसका वजह होता है अनबैलेंस। तो अनबैलेंस नहीं होना चाहिए, उसके लिए विजुअल स्क्रीन ऑपरेटर के पास में रहता है जिसमें उसे दिखाई देता है कि लोड किस तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आस-पास है कि नहीं है। तो इन चीज़ों का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो विजुअल डिस्प्ले के माध्यम से हो या अपना जो ज्ञान है, स्किल है, उसका उपयोग करते हुए इस बैलेंस को खोना नहीं है, अन्यथा गाड़ी उलट सकती है, लोड अनबैलेंस होकर के गिर सकता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बाद जस्ट बात दिया गया है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोड का ये ख़्याल रखना ज़रूरी है कि हुक जो है हमारा, हुक जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, नहीं तो लोड अनबैलेंस हो जाएगा। सो इस नियम को हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका हुक का जो बेस पॉइंट है, उससे जो वर्टिकल लाइन खींचेंगे, वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होते हुए गुज़रे, तो बेस्ट है लोड को उठाना और ये सबसे अच्छी संतुलित स्थिति है जिसमें हम लोड को उठा सकते हैं बिना किसी खतरा के। स्लिंग का स्ट्रेंथ, ये जो स्लिंग लगा हुआ है, आप स्लिंग में देखेंगे कि स्लिंग का स्ट्रेंथ बहुत मायने रखता है। स्लिंग का स्ट्रेंथ अगर खराब हो गया, गड़बड़ हो गया तो आप जो है इससे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और आप जो है नुकसान कर लेंगे अपना। तो स्लिंग का स्ट्रेंथ जो है प्रॉपर्ली सेलेक्ट करना है लोड उठाने के पहले, ताकि आप जो है सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हुक और सीप ब्लॉक का कंडीशन जो है देख लेना चाहिए कि किसी प्रकार का क्रैक नहीं है, किसी प्रकार का ओपनिंग नहीं है इसमें, वायर रोप का कंडीशन, सीप ब्लॉक का कंडीशन, हुक का कंडीशन सब कुछ देख लेना चाहिए। एसडब्ल्यूएल ऑफ द मोबाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफ वर्किंग लोड, हर मोबाइल क्रेन का एक सेफ वर्किंग लोड होता है और जैसे ये मान लीजिए ये 5 टन का लोड है, तो हम लोग मोबाइल क्रेन की कैपेसिटी कम से कम 10 टन या उसके आसपास सेलेक्ट करेंगे तो हम सबसे सुरक्षित रूप से काम कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि क्रेन की कैपेसिटी, एसडब्ल्यूएल कैपेसिटी लोड से ज़्यादा हो तो बेहतर है। कम किसी भी कंडीशन में नहीं रखना है। ऑपरेटर्स स्किल, इन सब के जितनी भी हम लोगों ने बातें की, अगर ऑपरेटर स्किल्ड नहीं रहेगा तो वो लोड के साथ में असंतुलन पैदा कर सकता है और स्किलिंग बहुत ज़रूरी है और स्किल ऐसा चीज़ है जो काम करके ही प्राप्त किया जा सकता है, बिना काम किए इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए ऑपरेटर धीरे-धीरे सीखें अपने काम को, किसी के साथ सीखें तो वो अच्छी बात है। अन्यथा इंडिपेंडेंटली अगर काम करने का सिचुएशन है तो बहुत ही सावधानी से काम करें, यही कहा जा सकता है।
पावर लाइन्स आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर में पीछे से पावर लाइन्स गुजर रहा है। ये पावर लाइन ख़ास करके मोबाइल क्रेन के साथ में जब आप काम करेंगे एक बहुत ही बड़ा खतरा होता है, क्योंकि अगर इसका बूम का टक्कर हो गया पावर लाइन के साथ में तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, पावर लाइन ट्रिप कर सकता है, क्रेन में करंट आ सकता है, बहुत कुछ जो नहीं होना चाहिए वो हो सकता है। सॉइल कंडीशन जो है ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है इसका भी ख्याल रखना, क्योंकि जहाँ पे ये खड़ा है अगर मिट्टी धँस जाएगा तो लोड की स्टेबिलिटी गड़बड़ हो जाएगी और जो है लोड क्रेन के साथ में गिर सकता है। मोबाइल क्रेन भी उलट सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए सॉइल कंडीशन को अध्ययन कर लेना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो वहाँ के लोगों से पूछ लेना चाहिए कि क्या ये मिट्टी धँस सकता है? क्या यहाँ पे कोई इस प्रकार का मिट्टी के चलते खतरा हो सकता है? तो एक रिजिड सपोर्ट जो है ज़मीन का बहुत ज़रूरी है लोड उठाने के लिए। मोबाइल क्रेन सिग्नल्स ये भी अंत में लिखा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑपरेटर को इस लोड के पीछे का पार्ट नहीं दिखाई देता है। कुछ सीमित इसको जगह पे दिखाई देता है, कुछ पोर्शन इसको नहीं दिखाई देता है। तो उस जगह को देखने के लिए एक रिगर होता है जो उस जगह को देख कर के इसे इशारा करता है कि अभी क्या करना है, लोड को उठाना है, रखना है या हैंग करके रखना है, वेट करना है, जो कुछ भी है उस स्थिति को दूसरी तरफ से देखते हुए रिगर जो है उसे इशारा करता है और बताता है कि कब लोड को उठाना है, रखना है, रोकना है, इमरजेंसी स्टॉप करना है। इन सारे सिग्नल्स की ट्रेनिंग जो है क्रेन ऑपरेशन के ट्रेनिंग में दिया जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो आपने दोस्तों देखा कि रिगिंग के काम में कितनी सारी बातें हैं जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है और इसीलिए इंडस्ट्रियल रिगिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और जिसका सीधा जुड़ाव वर्कप्लेस सेफ्टी से है। काम करने में अगर चूक हो जाएगा, तो कोई भी खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए बहुत ही सावधानी से रिगिंग का काम संपादित किया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये गाय रोप को दिखा रहा है कि किस प्रकार से वो बांध के रखे हैं और ये जो है इस लोड को नियंत्रित करने के काम में आता है कि स्विंग ज़्यादा ना हो लोड का और उससे कोई संबंधित खतरा पैदा ना हो। यहाँ पे चेन ब्लॉक को दिखाया गया है। एक चेन ब्लॉक है जिसमें जंग लगा हुआ है, संभवतः वो बहुत ही पुराना चेन ब्लॉक है, देखने से भी लग रहा है कि पुराना है। बहरहाल ये देखने से लग रहा है पुराना है, बट इससे काम करना है कि नहीं करना है रिगिंग इंस्पेक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि काम किया जा सकता है आगे या नहीं किया जा सकता है। दोस्तों बहुत ही पुराना अगर इक्विपमेंट है और बहुत दिन से चेकिंग नहीं हुआ है सर्टिफिकेशन नहीं हुआ है, रिगिंग के लिए सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है कि इस इक्विपमेंट से काम करना सही है या नहीं है, तो आपको काम नहीं करना चाहिए। रिगिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी चूक ना करें सेफ्टी के जो नियम हैं उससे। क्योंकि रिगिंग में खतरा बहुत ज़्यादा है, भारी इक्विपमेंट होता है, भारी लोड होता है, तो अगर छोटी-सी भी चूक हो जाती है तो खतरा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे चेन ब्लॉक आप देख रहे हैं और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक चेन ब्लॉक है, ये मैनुअल है। इसमें एक सर्विस चेन होता है, पतला वाला सर्विस चेन है और मोटा वाला लोड चेन है। इससे लोड लेकर के उठेगा और ये इसे खींचने से ये लोड ऊपर या नीचे जाएगा। सो बेसिकली इसमें कोई मैनुअल चीज़ नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मोटर्स लगे हुए हैं जिसके ज़रिए ये होइस्टिंग या लोअरिंग होगा और यहाँ पे आप पेंडेंट एक हैंग कर रहा है देख सकते हैं। इस पेंडेंट से आप कमांड दे सकते हैं ताकि लोड को लेकर के आपका जो ये चेन ब्लॉक है ऊपर या नीचे कर सके। यहाँ पे ये एक ट्रिपोड डेरिक दिखाया गया है। ट्रिपोड डेरिक में भी आप चेन ब्लॉक लगा करके लोड को ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ भी एक इलेक्ट्रिक होइस्ट दिखाया गया है, इलेक्ट्रिक चेन ब्लॉक दिखाया गया है और यहाँ पे बेसिकली जो चेन ब्लॉक है वो रैचेट टाइप चेन ब्लॉक कहा जाता है। ये हैंडल है बेसिकली और यहाँ पे एक लॉकिंग मैकेनिज्म होता है, बेसिकली उसको आप घुमा देंगे अगर तो
हैंडल घुमाने से अगर नीचे हो रहा था तो अभी ऊपर लोड लेके जाने लगेगा। मैंने डायरेक्शन चेंज करते हैं इस चाबी के जरिए। यहाँ पे बहुत सारे चेन ब्लॉक दिखाए गए हैं कि इसे किस प्रकार से रखा जाता है। सो वर्क प्लेस पे इसे किस प्रकार से रखा जाए कि इसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसे यूज करने में कोई दिक्कत नहीं हो, काम के समय में आसानी से निकाला जा सके, काम हो गया तो इसे आसानी से उचित स्थान पे रख दिया जा सके। इन सब बातों के लिए स्टोरेज जो है बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पे एक क्रेन दिखाया गया है जो 260 टन का है और साथ में ही 125 टन और 20 टन की कैपेसिटी का भी इसमें जुगाड़ है। सो डुअल होइस्ट आप बोल सकते हैं इसमें। एक को मेन होइस्ट बोलते हैं और एक को ऑक्सिलरी होइस्ट बोलते हैं। तो ऑक्सिलरी होइस्ट की दो कैपेसिटी 125 टन पे भी काम कर सकता है और 20 टन पे भी काम कर सकता है। इसमें दूसरा होइस्ट दिखाई नहीं दे रहा है पिक्चर में, बट इसमें होगा कहीं ना कहीं पे। आप देख सकते हैं डबल हुक इसमें लगा हुआ है और लोड उठा रहा है और स्टील वायर रोप के माध्यम से ये जो सी ब्लॉक है हुक का ऊपर में वो कनेक्टेड है ड्रम के साथ में। यहाँ केबल ड्रम होता है जिसमें बेसिकली स्टील वायर रोप को स्पूलिंग किया जाता है, लपेटा जाता है और उसके लपेटने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर होता है ब्रेक मैकेनिज्म के साथ में, ताकि उसे जब चाहे तब रोक सकें। तो बेसिकली पूरा जुगाड़ होता है क्रेन में लोड को उठाने के लिए, उसे किसी भी स्थान पे रोकने के लिए और इसे लोअरिंग करने के लिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये क्रेन है और क्रेन के जरिए इस लोड को उठाया जा रहा है। इसमें 4 स्लिंग लगाया गया है और चारों स्लिंग की मदद से चारों स्लिंग को हुक में डाल दिया गया है और इस पूरे लोड को एक बैलेंस्ड कंडीशन में उठाने की कोशिश की जा रही है। और लोड को ऐसे ही नहीं रखा गया, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म है और उस पे बॉक्सेस के रूप में ये लोड्स को रखा गया है। तो ये एक क्रेन के सिस्टम को दिखा रहा है। क्रेन रिगिंग का एक बहुत ही बड़ा इक्विपमेंट है और ये क्रेन जो है डिफरेंट कैपेसिटीज में आती हैं। जरूरत के अनुसार इसका कैपेसिटी ज़्यादा या कम हो सकता है। यहाँ पे फॉर्कलिफ्ट जो है जिसको एक वर्क हॉर्स भी कहा जाता है इंडस्ट्री का, तो छोटा-मोटा काम करने में ये फॉर्कलिफ्ट जो है बहुत ही अहम भूमिका अदा करती है। तो यहाँ पे कई प्रकार के आपको फॉर्कलिफ्ट देखने को मिलेंगे, छोटा से बड़ा। यहाँ पे देख सकते हैं इन बॉक्सेस को उठा करके पाइल अप करने का काम कर रहा है ये फॉर्कलिफ्ट। यहाँ भी सामान को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह रैक्स पे रख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोड का स्टैकिंग करके किस प्रकार से ये छोटा-सा फॉर्कलिफ्ट जो है दौड़ रहा है। यहाँ पे देखिए बोरियाँ हैं, उन बोरियों को उठा करके ये फॉर्कलिफ्ट जो है ले जा रहा है। तो इसमें होइस्टिंग मैकेनिज्म भी है। बेसिकली ये टोंग में लटका करके यहाँ से उठा करके ले जाता है। यहाँ भी देखिए ये सिलिंड्रिकल कुछ लोड है जिसको उठाने के लिए इस प्रकार का फॉर्कलिफ्ट रखा गया है। ये फॉर्कलिफ्ट जो है चलाने के लिए ड्राइवर्स के बैठने की जगह है और सामने स्क्रीन लगा हुआ है, ग्लास है जिसके आर पार उसे दिखाई देता है और वो अपना डिसीजन ले सकता है देख करके। सेम चीज है यहाँ पे इंडस्ट्री के वर्कशॉप में देखिए आप कई इस प्रकार की फॉर्कलिफ्ट दिखाए गए हैं। यहाँ पे कॉइल हैंडलिंग कर रहा है ये फॉर्कलिफ्ट, तो मल्टीपल काम में इसे लाया जा सकता है। छोटे-मोटे काम में ये बहुत सारा काम करता है और बहुत जल्दी काम निपटाता है। तो ये ज़रूरत का सामान है, चूँकि सामान को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह सेफली रखने में मदद करता है, इसलिए ये रिगिंग का एक अहम इक्विपमेंट माना जाता है। नो पैसेंजर्स इस ये इसमें दिखाया गया है कि एक आदमी को बैठा करके अपने फॉर्कलिफ्ट पे किस प्रकार से ये ले जा रहा है। दिस इज नॉट फॉर दिस पर्पस। ये फॉर्कलिफ्ट सामान ढोने का चीज है, आदमी को बैठा करके घुमाने का चीज नहीं है। सो डू नॉट कैरी पैसेंजर्स ऑन द बेयर forklift on the load of the forklift. So this is very important my friends, खिलवाड़ ना करें इंडस्ट्री के अंदर में, अदरवाइज ये खतरनाक हो सकता है आपके लिए भी, आपके मित्र के लिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे बल्क मटेरियल हैंडलिंग के बारे में बताया गया है। तो स्टील इंडस्ट्री में अगर बल्क मटेरियल के बारे में बात करें तो कोयला है, आयरन ओर है, लाइमस्टोन है, और भी कई तरह के सिंटर्स हैं, और भी कई तरह के मटेरियल्स हैं, जैसे रेडी मिक्स है। तो इस तरह के मटेरियल्स को जगह पे, जैसे इन सभी मटेरियल्स को ब्लास्ट फर्नेस में पहुंचाना जरूरी होता है, इन सभी मटेरियल्स को एलडीज में पहुंचाना जरूरी होता है। तो इन सभी मटेरियल्स से प्रोसेस करके बेसिकली लोहा बनाया जाता है। तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट बल्क मटेरियल्स हो सकते हैं, उन्हें हैंडलिंग करने के लिए जैसे यहाँ पे इस तरह की चीजों को हैंडलिंग करने के लिए कन्वेयर बेल्ट है, तो कन्वेयर बेल्ट की मदद ली जा सकती है। डिफरेंट साइज एंड शेप्स में ये कन्वेयर बेल्ट्स होते हैं, और हमारा सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक सुरक्षित ले जाने में काफी अहम रोल अदा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ट्रक पे आप देख सकते हैं कि कॉइल्स बांधे गए हैं, कई कॉइल्स हैं, और इन कॉइल को पहले पैकेजिंग किया गया है एक खास तरह से, और इस पैकेज्ड कॉइल को फिर दोनों तरफ से बांधा गया है चेन के जरिए, ताकि ड्यूरिंग द मूवमेंट जब ट्रक चलेगी उस समय में ब्रेक लगाने पे किसी तरह का इसमें खतरा पैदा ना हो। अदरवाइज जैसे कि यहाँ पे इस ट्रक में इस कॉइल को बांधा गया है, अगर ब्रेक लगाया जाएगा तो इसमें इनर्शिया इतना ज्यादा होता है कि ये चेन को तोड़ करके ड्राइवर्स केबिन पे चढ़ जाए। यहाँ पे आप बेहतर देख सकते हैं कि ये कॉइल अगर चेन टूट गया तो ये कॉइल इसके केबिन पे चढ़ जाएगा और ड्राइवर की मौत भी हो सकती है, और कई जगहों पे ऐसा एक्सीडेंट देखा गया है कि ड्राइवर की मौत हो गई है। सो बहुत ही खतरनाक है। किसी भी प्रकार का रिगिंग का काम खतरनाक ही है बेसिकली, और जब तक आप स्किल्ड तरीके से काम नहीं करेंगे, आप पर खतरा बना रहेगा। किसी भी तरह का चूक होगी दोस्तों तो हो सकता है कि रिगिंग आपको माफ ना करे। इसलिए सावधानी हटी की दुर्घटना घटी कहा गया है, तो सावधानी पूर्वक ही काम करें, सावधानी हटनी नहीं चाहिए रिगिंग में, ये कहा जाता है। यहाँ पे रेलवेज का सिस्टम दिखाया गया है, जिसमें कई कंटेनर्स हैं। कंटेनर्स में सामान रखा जाता है, बेसिकली जो भीगने वाला सामान है, जिसे वर्षा से खराबी हो सकता है या मॉइस्चर से खराबी हो सकता है, इस प्रकार के चीजों को कंटेनर में डाल करके सील कर दिया जाता है। जैसे सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, इन सब चीजों को कंटेनर में बंद करके भेजा जाता है, ताकि ये सब पानी से, मॉइस्चर से सुरक्षित रहें। अन्यथा जो प्रोडक्ट है बाजार में पहुंचने से पहले नुकसानग्रस्त हो जाएगा और काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक क्रेन है जो कॉइल उठा करके इन कंटेनर्स में डाल रहा है और एक काम कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है। इन कंटेनर्स में बेसिकली ऑयल वगैरह या कोई भी लिक्विड डाल करके एक राज्य से दूसरे राज्य, या राज्य किसी राज्य के अंदर, या देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया जाता है। तो ये चूंकि मूवमेंट है सामान का एक जगह से दूसरी जगह तक सुरक्षित पहुंचाने का कार्य है, इसलिए ये भी एक रिगिंग का अहम हिस्सा है। सो किसी भी प्रकार के लोड को सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह तक उठा करके पहुंचाना रिगिंग का पार्ट है दोस्तों। यहाँ पे हमने एक ऐड किया हुआ है पिक्चर, जो बेसिकली एक शिप का है, पानी का जहाज है, और उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि एक क्रेन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और इस क्रेन के माध्यम से एक बेसिकली यहाँ पे टैंक नुमा या बुलडोजर नुमा स्ट्रक्चर है, जिसे कि उठा करके नीचे रखा जाना है, और संभवतः इसे जमीन पे ले जाया जाएगा ताकि ये काम कर सके। एक दूसरा टैंक नुमा स्ट्रक्चर यहाँ रखा हुआ है, जिसे शायद उठा करके, या तो ये इसे उठा करके यहाँ से शिप के ऊपर रख रहा है, या शिप से उठा करके जमीन पे ले जाने का प्रक्रिया चल रहा है। जो भी है, ये बहुत ही भारी सामान है, आप तो इतना समझ सकते हैं, और इसके लोड के कैपेसिटी के अनुसार ही हमारे क्रेन की कैपेसिटी होनी चाहिए, और
बड़ी ही सावधानी से इस काम को संपादित किया जाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, जो संभवतः ऑपरेटर को सिग्नल दे रहा है कि उसे क्या करना है इस क्षण के ऊपर। और इतने लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस काम को। सो बेसिकली कई लोग एक काम में इन्वॉल्व रहते हैं। यहाँ पे देखिए एक लोड को खींच करके रखने के लिए एक गाय रोप बाँधा हुआ है, यहाँ भी बाँधा हुआ है, ताकि किसी भी सूरत में अनबैलेंस पैदा ना हो और काम को सुरक्षित तरीके से किया जा सके। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन को क्लोज करेंगे। प्रेजेंटेशन के अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद, बच्चों धन्यवाद, और इसी तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं। अगर आपको प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो भी आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो स्लाइड को, प्रेजेंटेशन को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहने के लिए प्रेजेंटेशन के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।